Like, comment, and subscribe. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। B1 लैंग्वेज सर्ट की मैं बात कर रहा हूँ और आपको सिखा रहा हूँ कि राइटिंग कैसे करते हैं। B1 लेवल वालों के लिए ही है, सिर्फ वीडियो। B2 वालों के लिए नहीं है, A1 वालों के लिए, A2 वालों के लिए भी नहीं है। हर लैंग्वेज सर्ट का एक अपना लेवल है और उस लेवल के हिसाब से आपने वीडियो देखनी है। और मेरी कोशिश होगी कि मैं जितने भी लेवल हैं इसके C2 तक, A1 से C2 तक इंशाल्लाह वो सब की वीडियोस बनाऊं। सारा जो मुझे पता है वो डिलीवर करने की कोशिश करूं ताकि आप भी चीज़ों को समझ आए। लैंग्वेज सर्च में जब हम राइटिंग की बात करते हैं तो बहुत सारों को पहले ही पता होगा कि इसमें 2 टास्क होते हैं आइट्स की तरह। आइट्स में एक रिपोर्ट लिखी जाती है स्टडी वालों के लिए, अगर स्टडी के लिए कर रहे हैं तो एक रिपोर्ट लिखते हैं और एक ऐसे। जबकि अगर आप जा रहे हैं वर्क परमिट के लिए, जनरल आइट्स कर रहे हैं तो उसमें आपने एक लेटर लिखना होता है और एक ऐसे। लैंग्वेज सर्च में आपने दोनों ही लेटर लिखने होते हैं। इसमें ये डिफरेंस है आइट्स और इसमें। अब दोनों लेटर लिखने होते हैं। लिखने एक तो ऑर्गेनाइजेशन को लिखना होता है, किसी कंपनी को लिखना होता है। जो दूसरा लेटर होता है वो आपने अपने किसी फ्रेंड फैमिली मेंबर को लिखना होता है। आज का जो टास्क 2 है इसका वो लेटर है। पहला भी लेटर ही था, दूसरा भी लेटर है, लेकिन पहला जो लेटर था उसमें मैंने आपको जिस तरह बताया कि वो लिखना होता है हमने किसी कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को, गवर्नमेंट के इदारे को। जबकि ये दूसरा जो होता है टास्क, इसमें वर्ड्स भी ज्यादा होते हैं और ये लिखना भी हमें किसी अपने फ्रेंड वगैरह को होता है, फैमिली मेंबर को होता है, रिश्तेदार को होता है। राइटिंग पार्ट 2 में कह रहा है राइट अ लेटर टू अ फ्रेंड, अपने दोस्त को खत लिखें। डिस्क्राइब अ पॉपुलर प्लेस फॉर अ हॉलीडे इन योर कंट्री। एक बड़ी मशहूर पॉपुलर, या वो पॉपुलर से मुराद जो ज्यादा लोग यूज करते हैं जिस चीज को, कि पॉपुलर जो है जहां लोग ज्यादा जाते हैं वो प्लेस डिस्क्राइब करें वो कौन सी है। एंड से व्हाई यू थिंक योर फ्रेंड वुड लाइक इट, और आप ये बताएं कि क्यों आपको ऐसा लगता है कि ये जो प्लेस है जो आपको पसंद है कि आपका फ्रेंड जो है वो भी पसंद करेगा, उसे ये पसंद क्यों आएगी। राइट बिटवीन 100 एंड 120 वर्ड्स, 100 या 120 तक आपने अल्फाज लिखने हैं। 120 से ऊपर नहीं जाना, कोशिश करें 100, 110, 5 में ही काम खत्म करें। जब ऊपर जाएंगे तो आपसे बात पूरी नहीं होगी, वो भी नेगेटिव मार्किंग में आती है। लेटर को आपको समझ आ गई होगी लेटर लिखना कैसे है। ये क्या कह रहा है, अब मैं मॉडल आंसर आपको बता देता हूँ इसका। मेरे पास एक मॉडल आंसर है, वो जो मैंने बनाया वो कैसे करना है, लेटर कैसे लिखते हैं। कोई लंबा चौड़ा काम नहीं करना जिस तरह हमने स्कूलों में लिखते थे, एग्जामिनेशन हॉल, CTA, BC वगैरह, ये हमने काम नहीं करने। हमने सीधा सीधा जनाब लेटर लिखना है। ये मेरे पास लेटर है, मैं अपनी तस्वीर हटा देता हूँ, इसको हाइड करता हूँ ताकि आप आसानी से देख सकें। जी, ये लेटर है, ऊपर लिखा डियर फ्रेंड। अगर फ्रेंड का नाम लिखा हुआ है कि इसमें आपने नाम लिखना है, आपने नाम लिखने की जरूरत नहीं है। अगर लिखें तब भी ठीक है, लेकिन जरूरत नहीं है, डियर फ्रेंड लिखने काफी है। आई ट्रस्ट दिस लेटर फाइंड यू इन ग्रेट स्पिरिट्स। ये आम एक तरीका होता है बात करने का कि मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि मुझे यकीन है कि आप अच्छी हालत में होंगे, ग्रेट स्पिरिट्स। आई वांटेड टू इंट्रोड्यूस यू टू द चार्म ऑफ इस्लामाबाद। इस्लामाबाद की चार्म, उसकी अट्रैक्शन मैं बताना चाहूँगा। कैप्टिवेटिंग डेस्टिनेशन इन पाकिस्तान। The city's unique blend of modernity and tradition offers a delightful experience. इसमें आप थोड़ी सी हो सकता है इंग्लिश मुश्किल देख रही हो या आपके लेवल की होगी, बहुत सारे हैं जिनको मुश्किल नहीं लग रही होगी, लेकिन अगर आप सादा इंग्लिश भी लिखना चाहें, आसान भी, तो फिर भी ठीक है, वो उसी तरह आप करें। Picture yourself exploring the scenic Margala Hills National Park, strolling through the Faisal Mosque grandeur जो भी बोल रहे हैं, and indulging in the vibrant street food scene. I can imagine your keen interest in history being piqued by the ancient architecture and cultural richness that Islamabad boasts. अब इसमें ये मुझे जो इंग्लिश ये वाली पसंद नहीं है, ये जो लिखी है, क्योंकि ये मुझे मुश्किल लग रही है। अगर आपने लिखनी है तो आप कोशिश करें, इस तरह की शोही मारने की जरूरत नहीं है, आपको नंबर उसने वो देने हैं जो उसको समझ आएगी। तो कोशिश करें कि आप इंग्लिश आसान लिखें।
The tranquil environment and warm hospitality make it an ideal retreat. I generally believe Islamabad would resonate with your appreciation for culture and serene gateways. Consider it for your next adventure. کہ یہ جو اپنا نیکسٹ ایڈونچر ہے اس میں اس کو بھی کنسیڈر کرو. اچھا جی، میں آپ کے سامنے پھر آ جاتا ہوں. جی آ گیا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے انگلش مشکل لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے بس وہ پیغام اپنا پہنچانا ہے کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اس میں آپ سادے سادے الفاظ لکھیں. کوئی بھی ایک سٹی لے لیں، اسلام آباد ہے، راول پنڈی ہے، کراچی ہے. اس میں بتائیں کہ یہاں پہاڑ ہیں، سمندر ہیں، ٹھیک ہے، وہ یہاں کا کھانا بہت اچھا ہے، لوگ بڑے ہاسپیٹیبل ہیں، اور بہت ساری چیزیں جو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ آپ بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کوئی ایسی جگہیں ہوں گی جو ضروری آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا ذکر کرنا چاہیے، جس طرح زو ہو گیا. یہاں اس نے مارگرا ہلز کا ذکر کیا ہے. آپ بھی وہ پہاڑوں کا ذکر کر سکتے ہیں. نیشنل پارک کا ذکر کیا ہے، ان کا آپ ذکر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی اگر کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ ضروری چیزیں آپ کی سٹی میں ہیں، جس سٹی کا آپ بتا رہے ہیں، تو ہسٹوریکل چیزیں ہو سکتی ہیں، اس کو آپ مینشن کر سکتے ہیں. لیکن جب بھی آپ نے یہ چیزیں کرنی ہے، آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ آپ نے اب رائٹنگ نہیں کرنا، بہت زیادہ نہیں لکھنا. آپ کوشش کریں 100-110 کے درمیان میں اس کو ختم کرنا ہے. انٹروڈیوس اچھا کرنا ہے، اختتام اچھا کرنا ہے، یہ آپ نے کام کرنا ہے. لینگویج سرچ جو ہے یہ یاد رکھیے گا بہت زیادہ جو ہے اسٹرکٹ مارکنگ کرتا ہے. لینگویج سرچ میں پاس ہونا آسان نہیں ہے. تو لینگویج سرچ سے جو پاس ہو جاتے ہیں عموماً دیکھنے میں آیا کہ ان کو ویزا جلدی مل جاتا ہے. تو یہ بھی دیکھیے، یہ شاید تکا ہے یا واقعی کوئی ہے ان کا کرائٹیریا کہ لینگویج سرچ والوں کو ویزا، لیکن جو بھی ہے اس کی بات چھوڑیں. آپ یہ دیکھیے گا جو میں نے آپ کو سمجھا دیا. اب میں اپنی تصویر ہٹا رہا ہوں اس کو، تاکہ آپ اسکرین شاٹ لینا چاہیں وہ لے لیں، اس کو دیکھنا چاہیں دیکھ لیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. یہ میں زوم کر رہا ہوں. اللہ حافظ.